जय जिनेंद्र। हम परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के माध्यम से सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने कल तक सच्चे देव और सच्चे धर्म का स्वरूप समझा था। आज सच्चे गुरु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा पाठ 10। ये एक नाट्य रूपांतरण है, उसको उसी फॉर्म में करते हैं। पिता: बेटा, तू जिस शाला में अभ्यास करने जाता है, शाला मतलब विद्यालय या क्लास, बेटा तू जिस शाला में अभ्यास करने जाता है उस शाला का शिक्षक कौन है? पुत्र कहता है, पिताजी वहाँ एक विद्वान और समझदार ब्राह्मण हैं। अच्छा, तो उसकी वाणी और चाल चलन कैसे हैं? पापा, उनकी वाणी बहुत मधुर है, वे किसी को अविवेक से नहीं बुलाते, बहुत गंभीर हैं। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो मुख से फुलझड़ियाँ या फूल झड़ रहे हों। किसी का भी अपमान नहीं करते और हमें तो बहुत समझपूर्वक शिक्षा देते हैं। तू एक बात बता, तू वहाँ जाता किस लिए है? यह तो मुझे बता। आप ऐसा क्यों कहते हैं पापा? संसार में विलक्षण होने के लिए कुछ युक्तियाँ समझ में आएँ, बुद्धि अंदर प्रविष्ट करे, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलें, व्यवहार नीति सीखूं, इसलिए तो आप मुझे वहाँ भेजते हो। तो तेरे ये शिक्षक दुराचारी होते हैं? मतलब अगर दुराचारी होते तो फिर क्या होता? पापा, अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत बुरा होता। वे हमें अविवेक और कुवचन सिखाते और हम वैसे ही बन जाते, और व्यवहार नीति तो बहुत दूर की बात रही। अब देख, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं तुझे एक बहुत उत्तम सीख देता हूँ। जैसे संसार में बढ़ने के लिए व्यवहार नीति सीखने का प्रयोजन है, वैसे ही परभव के लिए धर्म तत्व और धर्म नीति में प्रवेश करने का प्रयोजन है। परभव मतलब इस संसार से पार निकलने के लिए, ठीक है। जैसे यह व्यवहार नीति सदाचारी शिक्षक से उत्तम मिल सकती है, वैसे ही परभव में श्रेयस्कर धर्म नीति उत्तम गुरु से मिल सकती है। व्यवहार नीति के शिक्षक और धर्म नीति के शिक्षक में बहुत भेद है। बिल्लौर के टुकड़े जैसा व्यवहार शिक्षक है और अमूल्य कौस्तुभ जैसा आत्मधर्म शिक्षक है। जी पापा, मतलब आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। धर्म के शिक्षक की संपूर्ण आवश्यकता है। आपने बारंबार संसार के अनंत दुखों के संबंध में मुझे बताया है, पढ़ाया भी है। इससे पार पाने के लिए वास्तव में तो धर्म ही सहायभूत है। तब धर्म कैसे गुरु से प्राप्त किया जाए, थोड़ा सा मुझे इस बारे में डिटेल में जानना है। सुनो, गुरु 3 प्रकार के कहे जाते हैं: काष्ठ स्वरूप, कागज स्वरूप और पत्थर स्वरूप। काष्ठ मतलब होती है लकड़ी, तो काष्ठ स्वरूप गुरु सर्वोत्तम है, क्योंकि संसार रूपी समुद्र को काष्ठ स्वरूप गुरु ही तरते हैं और तार सकते हैं। भाई, जो स्वयं ना डूबता हो वही दूसरे को तारने में हेल्प कर सकता है, यानी कि जो स्वयं तरना जानता हो वही दूसरे को तारने में हेल्प कर सकता है। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी का टुकड़ा स्वयं भी नहीं डूबेगा और आप उसकी नाव बनाकर उससे नदी से पार या सागर से पार हो सकते हो। फिर कागज स्वरूप है, वो मध्यम है। कागज स्वरूप गुरु मध्यम है। ये संसार समुद्र को स्वयं तो तार नहीं सकते, लेकिन कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं, और चूंकि खुद ही नहीं तर सकते तो फिर दूसरे को भी नहीं तार सकते, है ना, लेकिन कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। तीसरा है पत्थर स्वरूप, जो स्वयं तो डूबते ही हैं, दूसरे को भी डुबा देते हैं।
इसमें तीनों में से काष्ठ स्वरूप गुरु एकमात्र जिनेश्वर भगवान के शासन में हैं। बाकी के दो प्रकार के गुरु हैं वे कर्मावरण की वृद्धि करने वाले ही हैं। हम सब उत्तम वस्तु को चाहते हैं और उत्तम से उत्तम वस्तु मिल सकती है। गुरु यदि उत्तम हों तो वे भव समुद्र में नाविक रूप होकर सद्धर्म नाव में बैठाकर पार पहुंचा दें। तत्व ज्ञान के भेद, स्वस्वरूप भेद, लोकालोक विचार, संसार स्वरूप, यह सब उत्तम गुरु के बिना मिल नहीं सकता। अब तुम्हें प्रश्न करने की ये इच्छा होगी कि गुरु में ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो ध्यान से सुनो। जो जिनेश्वर भगवान की कही हुई आज्ञा को माने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने, उसको जाने, उन्हें यथा तथ्य पालें और दूसरों को उसका उपदेश दें। कंचन कामिनी के सर्वभाव से त्यागी हों। कंचन कामिनी मतलब इस संसार की जितनी भी मतलब आकर्षक वस्तुएं हैं जो इस जीव को आकर्षक लगती हैं, इस मिथ्या दृष्टि जीव को आकर्षक लगती हैं, वे सब उसके सर्वभाव से त्यागी हों। ठीक है। गृहस्थ अवस्था में है तो विशुद्ध आहार जल लेते हों, 22 प्रकार के परिशह सहन करते हों। अगर मुनि अवस्था में हो तो 22 प्रकार के परिशह सहन करते हों। ठीक है। शांत, दांत, निरारंभी और जितेंद्रिय हों, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता हो, है ना, इंद्रियों के विषयों को जीता हो, सैद्धांतिक ज्ञान में निमग्न रहते हों और मात्र धर्म के लिए शरीर का निर्वाह करते हों। निर्ग्रंथ पंथ पालते हुए कायर ना हो, सिलाई मात्र का भी अदत्त ना लेते हो, माने रंच मात्र भी परिग्रह ना हो, सर्व प्रकार के रात्रि भोजन के त्यागी हों, समभावी हों और निरागता से सत्योपदेशक हों। सही बताएं तो संक्षेप में काष्ठ स्वरूप सद्गुरु को जानना। बेटा पुत्र सुनो मेरी बात। गुरु के आचार और ज्ञान के संबंध में आगम में तो बहुत विवेकपूर्ण वर्णन है। थोड़ा थोड़ा तुम आगे पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें गुरु के बारे में भी पता चलता जाएगा। और इसके लिए तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने इतना विशेष खुलासा किया है जिसमें गुरु का स्वरूप बताया गया है ना। उसका विचार करोगे, सीखोगे तो त्यों त्यों तुम्हें विशेष तत्वों की जानकारी होती जाएगी। जी पापा, आपने तो मुझे वास्तव में बहुत संक्षेप में बहुत उपयोगी और कल्याणमयी उपदेश दिया है। मैं निरंतर इसका मनन करता रहूँगा। जी। शिक्षा पाठ 12। इसमें अब हम उत्तम गृहस्थ का स्वरूप समझेंगे। गृहस्थ कौन होते हैं? संसार में रहते हुए भी उत्तम श्रावक गृहस्थ आश्रम से आत्म साधन को साध्य करते हैं और उनका गृहस्थ आश्रम भी सराहा जाता है। ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चौविहार, प्रत्याख्यान इत्यादि यम नियमों का सेवन करते हैं। पर स्त्री और पर स्त्री की ओर माँ बहन की दृष्टि रखते हैं। यथाशक्ति सत्पात्र में दान देते हैं, शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं, सत्य शास्त्रों का मनन करते हैं। यथासंभव उपजीविका में भी, यानी कि ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, माने अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए भी माया, छल कपट इत्यादि का सहारा नहीं लेते। अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का सर्वथा त्याग करते हैं। स्त्री, पुत्र, माता पिता, मुनि और गुरु, इन सब का यथा योग्य सम्मान करते हैं। पंच परमेष्ठी को आदर करते हैं, मतलब पूजते हैं, और बाकी उनके अलावा जो लौकिक गुरु है उनकी विनय करते हैं। माँ बाप को धर्म का बोध देते हैं। यत्ना से घर की स्वच्छता, रांधना, शयन इत्यादि को कराते हैं। स्वयं
स्वयं विचक्षणता से आचरण करके स्त्री पुत्र को विनयी और धर्मी बनाते हैं। सारे कुटुंब में ऐक्य की वृद्धि करते हैं। आए हुए अतिथि का यथा योग्य सम्मान करते हैं। याचक को क्षुधातुर नहीं रखते, माने उनको प्रॉपर आहार प्रदान करते हैं, भूमिका के अनुसार आहार प्रदान करते हैं। सत्पुरुषों का समागम और उनका बोध धारण करते हैं। निरंतर मर्यादा सहित और संतोष युक्त रहते हैं। यथाशक्ति घर में शास्त्र संचय करते हैं और ना सिर्फ संचय करते हैं बल्कि स्वाध्याय भी करते हैं। अल्प आरंभ से व्यवहार चलाते हैं और ऐसा गृहस्थ आश्रम उत्तम गति का कारण होता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं।